मन की चाबी अगर आपके पास में है तो ताला खोलकर अंदर प्रवेश कर जाओगे। उसी तरह भगवान शंकर के नाम की, राम नाम की, कृष्ण नाम की, ब्रह्मदेव के नाम की, पुष्कर नाम की, भगवान के कृष्ण नाम की चाबी अगर हमारे पास में है तो हम भी बैकुंठ का दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश करेंगे। चाबी अगर खो जाती है, चाबी अगर गुम गई, खो गई तो परेशानियां बढ़ जाती है। आप गए हो कथा में, आप गए हो अच्छी जगह पर, आप पहुंचे हो श्रेष्ठ जगह पर चाबी का होना बहुत जरूरी है। गाड़ी में भी चाबी की महत्वता है। पहले कथा में आपको वर्णन किया था कि दो जगह पर ब्रेक बहुत जरूरी है। अगर दो जगह पर ब्रेक नहीं लगेंगे तो व्यक्ति का जीवन नष्ट हो जाएगा। पहला ब्रेक है गाड़ी में और दूसरा ब्रेक है अपनी वाणी में। अगर गाड़ी और वाणी ये दो ब्रेक अगर अपने पास में हैं, इस पर अगर हमारा कंट्रोल है, गाड़ी में और कुछ चीज हो ना हो चलेगा, कांच होगा नहीं होगा चलेगा, सीट होगी ना होगी चलेगी, सीट कवर है ना है चलेगा, का ब्रेक। उसी तरह पूरे जीवन में, बचपन हो, जवानी हो, अधेड़ी हो, बुढ़ापा हो, हमारी संपूर्ण जिंदगी में अगर सबसे ज्यादा जरूरी है तो वो है हमारी वाणी में ब्रेक। हम किसी को अपशब्द ना कह दें, हम किसी को ताना ना दे दें, हम किसी को आड़ा टेढ़ा ना कह दें, हम किसी को ऐसा शब्द का संबोधन ना कर दें जिससे किसी की जिंदगी में वो अंदर तक चोट कर जाए। मेडिकल साइंस ने एक बहुत अच्छी रिपोर्ट निकाली, थोड़ा ध्यान देना कथा पर। मेडिकल साइंस ने एक बहुत अच्छी रिपोर्ट निकाली कि पूरे शरीर में कहीं पर भी घाव होता है, पूरे शरीर में कहीं पर भी चोट लगती है, पूरे शरीर में कहीं पर भी अगर चोट लग गई, पूरे शरीर में कहीं पर भी घाव हो गया तो वो घाव इतनी जल्दी नहीं भराता जितनी जल्दी, मान लो जीवान में अगर घाव हो गया, जिह्वा में अगर घाव हो गया तो वो शीघ्र भरा जाता, शीघ्र भरा जाता। एक स्मरण में अपने रहिए, एक स्मरण में अपने रखिएगा, शरीर में कहीं पर भी घाव होगा जल्दी नहीं भराएगा, जल्दी नहीं भराएगा। शरीर में कहीं पर भी घाव होगा वो जल्दी नहीं भराता है, पर जिह्वा पर अगर घाव हो गया तो वो जल्दी भरा जाता है। बस इतना याद रखिए कि जिह्वा का घाव भरा जाता है, पर शिव पुराण कहती है इस जिह्वा से दिया हुआ घाव पूरी जिंदगी भर नहीं भरा पाता, पूरे जीवन। जिह्वा का घाव जल्दी भरा सकता है, पर जीवान से दिया हुआ जो घाव है, अपनी वाणी से दिया हुआ जो घाव है, अपशब्द जो बोले गए हैं, ताना जो दिया गया है, आड़ा टेढ़ा जो कहा गया है, वो घाव नहीं भरा। बड़ा कठिन है ये मानव का देह, बड़ा कठिन है ये मनुष्य का शरीर। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दया करी ने दर्शन
दया करीने दर्शन। एक वाणी का जो घाव हो जाता है, एक शब्द का जो घाव हो जाता है, आड़ा टेढ़ा जो बोला जाता है, अपशब्द जो बोले जाते हैं, ताना जो दिया जाता है, आड़ी टेढ़ी जो बात बोली जाती है, वो हमारे भीतर ऐसी चोट कर जाती है, वो वाणी हमारे अंदर ऐसा घाव कर जाती है कि फिर वो घाव कभी जिंदगी में सूखता ही नहीं। वो घाव पूरी जिंदगी में कभी नहीं सूखता। हम पहले भी आप लोगों को कथाओं में कहे हैं, आज फिर आप लोगों से कथाओं में कह रहे हैं। एक बात का स्मरण अपने भीतर रखना, सब कुछ तोलो, शक्कर तोलो, गुड़ तोलो, मिर्ची तोलो, नमक तोलो, अचार तोलो, पापड़ तोलो, पर शिव पुराण कहती है अपनी वाणी को भी जरूर तोलना। और जब अपनी वाणी को तोल कर बोलोगे तो वो एक अलग से सुख का अनुभव करा देती है। ये समय की जो गाड़ी है, सारी गाड़ियों में ब्रेक होते हैं, सारी गाड़ियों में रिवर्स ब्रेक भी होते हैं, पर शिव पुराण कहती है जो समय की गाड़ी है, इस समय की गाड़ी में ना ब्रेक है और ना रिवर्स ब्रेक है। समय की गाड़ी में ना ब्रेक है ना रिवर्स ब्रेक है। समय की गाड़ी में अगर आप चल रहे हो, समय के अनुकूल आप चल रहे हो तो आप ठीक हो। अगर समय के अनुकूल नहीं चल पाए, तुमने विचार करा कि बाद में देख लेंगे, समय निकल गया, उस समय को वापस नहीं लाया जा सकता। उस समय को वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो चले गया वो चले गया, जो हो गया वो हो गया, उस समय को वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता। एक कथा में पहले आपको कहा था, दुनिया का कितना बड़ा भी सेठ हो, कितना बड़ा भी पैसे वाला हो, कितना बड़ा भी सेठ हो, कितना बड़ा भी पैसे वाला हो, वो अपने दुख को बेच नहीं सकता और सुख को खरीद नहीं सकता। यह दुनिया की एक रीत है। वो अपने दुख को बेच नहीं सकता। दुनिया का कितना बड़ा भी पैसे वाला होगा, वो दुख नहीं बेच सकता। उसके शरीर में अगर कष्ट हो गया, हाथ में अगर घाव हो गया, मुख में अगर तकलीफ हो गई, गले में तकलीफ हो गई, पाँव में तकलीफ हो गई, कमर में तकलीफ हो गई, हाथ पैर में कहीं तकलीफ हो गई, उसके परिवार में कोई तकलीफ हो गई, उसके घर में कोई कष्ट हो गया, कोई तकलीफ हो गई, दुनिया का कितना बड़ा भी सेठ होगा और दुनिया का कितना बड़ा भी धनपति होगा, वो अपने दुख को किसी को बेच नहीं सकता। अगर शरीर में पाँव में चोट लगी है और वो पड़ोसी से कह दे कि मैं तुझे 500 रुपये दूंगा, 10,000 रुपये दूंगा, मेरी बीमारी को तू ले ले। मेरा लीवर गड़बड़ हो गया, किडनी खराब हो गई, पीलिया हो गया, टीबी हो गई, ये बीमारी हो गई, वो बीमारी हो गई, कमर दुख रही है, घुटना दुख रहा है, कोई अपने पड़ोसी से कह दे मैं तुझे 50,000 रुपये दूंगा, मेरी बीमारी तू ले ले, मेरा कष्ट तू ले ले। दुनिया का कितना बड़ा भी सेठ होगा, कितना भी पैसे वाला होगा, वो अपने दुख को किसी को बेच नहीं सकता, और कितना बड़ा भी पैसे वाला होगा तो वो दूसरे का सुख खरीद नहीं सकता। उसकी जिंदगी में जो लिखा है, ललाट में जो वर्णन किया गया है, जो कर्म गति से लिखा गया है, वो उसको भोगना ही है, उसको भोगना है। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा। जिसके पास धन होता है उसको किस्मत वाला कह देंगे क्या? बोलो रे जीजियों, ए पुष्कर वालियों, बोलो जरा, कहेंगे? जीजाओं तुम भी बोलो रे, अजमेर वालों, पुष्कर वालों, बोलो। जिसके पास धन ज्यादा है उसको किस्मत वाला कहेंगे? नहीं। जिसको बहुत सुंदरता मिल गई, एकदम सुंदर दिखे, उसको किस्मत वाला कहेंगे क्या? नहीं।
जिसके घर में 3-4 बेटे हो गए, छोरा छोरी हो गए, बड़ी बिल्डिंग बन गई, 2-4 गाड़ियां आ गई, होटल, दुकान, जमीन, पेट्रोल पंप सब हो गया, बहुएं भी आ गई, उनका छोरा छोरी भी हो गया, उसको किस्मत वाला कहेंगे क्या? नहीं, किस्मत वाला इसको नहीं कह सकते। तुम्हारे पास में 1 लाख रुपए का मोबाइल है, तुम किस्मत वाले नहीं हो। तुम्हारे पास में लैपटॉप है, तुम किस्मत वाले नहीं हो। किस्मत वाला किसको कहते हैं? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जो ये मनुष्य शरीर पाकर उसके मुख से राम का, कृष्ण का, शंकर का नाम निकल जाए तो समझ लेना कि तुम किस्मत वाले। भाग्यशाली इसी को कहते हैं जो शिव नाम में डूबा है, जो शंकर की भक्ति में डूबा है। ये धन दौलत तो एक वेश्या भी कमा लेती है। बोलो जम के, सही है कि गलत है? किस्मत वाली खिलाती है क्या? अब ये संपदा, ये वैभव, ये धन, ये सुख तो कोई भी इकट्ठा कर लेता है, पर किस्मत वाला नहीं करना। और ये बच्चे, लोग कहें कि हमारे 3-4 बेटे हैं, दो 3 बेटियां हैं, हम किस्मत वाले हैं, पोता पोती है, हम किस किस्मत वाले हैं। तो ईमानदारी से बोलो, इतने सारे बच्चे हैं, परिवार है, कुटुंब है, तो ऐसे तो बहुत सारे जीव जंतु के भी ढेर सारे छोरा छोरी होते हैं, तो कभी अपन उनको कहते हैं कि ये किस्मत वाला। लंकाधिपति रावण को किसी ने किस्मत वाला कहा? नहीं कहा। राक्षस जरूर कहा, असुर जरूर कहा, पर किसी ने किस्मत वाला नहीं कहा। पर किस्मत वाले में भी 3 बड़े प्रबल किस्मत वाले हैं, 3 बड़े भाग्यशाली हैं। भाग्यशालियों में भी भाग्यशाली हैं 3 प्रबल भाग्यशाली। पहला, उनके घर में राम जन्मे। बोलो भाग्यशाली है कि नहीं? किस्मत वाले हैं कि नहीं? राम जिनके घर में जन्मे, किस्मत। दूसरे नंबर पर भीष्म पितामह, जिन्होंने भगवान कृष्ण का बचपन से लेकर जवानी तक का दर्शन करा। बोलो भीष्म पितामह किस्मत वाले हैं कि नहीं? बचपन से लेकर जवानी तक भगवान कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, वो भीष्म पितामह भी किस्मत वाले हैं। और तीसरे नंबर पर है गिद्धराज जटायु, जो अपने प्राणों को त्यागा तो राम जी की गोद में त्यागा। किस्मत वाला है कि नहीं? बोलो बोलो, जम के बोलो, है ना? अब दशरथ जी के घर में राम जन्मे, किस्मत वाले हैं। भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण का दर्शन किया, किस्मत वाले हैं। गिद्धराज जटायु की गोद में, राम जी की गोद में गिद्धराज जटायु अपने प्राणों को त्यागा, किस्मत वाला है कि नहीं? पर अगर इन तीनों को भी देखा जाए कि इन तीनों में भी प्रबल किस्मत वाला कौन सा है, बहुत भाग्यशाली कौन सा है, प्रबल किस्मत लेकर कौन पैदा हुआ, तो बताओ कौन पैदा हुआ? गिद्धराज जटायु। दशरथ जी के घर में राम जन्मे, पर दशरथ जी के जब प्राण छूटे तब राम सामने नहीं थे। भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण का दर्शन किया, पर भीष्म पितामह के प्राण छूटे तब कृष्ण सामने नहीं थे। और गिद्धराज जटायु, जिसने जीवन भर मांस खाया, पर जब प्राणों को त्यागा तो राम जी की गोद को पाया। यह प्रबल किस्मत है, यह भाग्य है उसका। गिद्धराज जटायु की कथा कहती है, बचपन गया जाने दो, जवानी गई जाने दो, अधेड़ी गई जाने दो, पर बुढ़ापा बिगड़ने मत। अरे बचपन खेल में खोया,
जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। गया बचपन जाने दो, जवानी गई जाने दो, अधेड़ी गई जाने दो, पर बुढ़ापा मत बिगड़ने दे। दशरथ जी के घर में राम जन्मे, पर दशरथ जी से ज्यादा किस्मत वाले भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण का दर्शन किया, पर उनसे भी ज्यादा किस्मत वाले गिद्धराज जटायु हैं, जिन्होंने राम जी की गोद में अपने प्राणों को त्याग दिया। किस्मत इसी को कहते हैं, जब अंत समय आवे तो मेरा राम, मेरा शंकर, मेरा कृष्ण तुम्हारे सामने खड़ा हो। बस यही जीवन का एक और अंत, हाँ अंत समय प्रभु, ये अंत समय की घड़ी, अंत समय परमात्मा का दीदार हो जाए, अंत समय परमात्मा की भक्ति हो जाए। अभी क्या चल रहा है? सावन। हमने पहले कथाओं में कहा, आप लोगों ने स्मरण में रखा होगा, 12 महीने शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाओ, पर सावन के महीने में शंकर जी को जम जम के बोलो जरा, 2 लोटा जल चढ़ाओ। शिव जी को 2 लोटा जल। बारह महीने 1 लोटा जल चढ़ाइए, संपूर्ण 12 महीना 1 लोटा जल चढ़ाओ। पर जब सावन का महीना आए तो अपने हाथ में 2 लोटे होना चाहिए। भले 1 लोटे के ऊपर दूसरा लोटा रख के लेके जाओ, मंदिर में जाओ, अंदर पहुंच जाओ, दोनों लोटों को हाथ में ले और दोनों की धार एक साथ मेरे देव अधिदेव महादेव को समर्पित करो। दोनों की धार। अब ध्यान देना थोड़ा सा, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये यहां से जल नीचे जा रहा है। जलाधारी का जो मुख होता है वो उत्तर की ओर हो जाता है, ठीक है, समझिएगा जरा। अब अगर मान लो लड़का 35 साल का हो गया, 36 साल का हो गया, बेटी की शादी नहीं हो रही, 35 साल हो गए, 36 साल हो गए, 40 साल हो गए, देवर देव की शादी नहीं हो रही है, किसी की शादी नहीं हो रही है, तो उसको समझना है, सावन के महीने में आप जो 2 लोटा जल लेकर जा रहे हो, उस जल को जहां जलाधारी से पानी बाहर बह रहा है, जहां जलाधारी से, जैसे ये शिवलिंग है, ये गोल जलाधारी, यहां से पानी बह रहा है, तो जल चढ़ाते समय जब आप जल को समर्पित करेंगे दोनों लोटे से, तो धार यहां से लगाते हुए धार को आपको इस शिवलिंग पर पूर्ण समर्पित करना है। कहां से चालू करेंगे? ये जलाधारी जो बनी हुई है अशोक सुंदरी का स्थान, किसके स्थान से? अशोक सुंदरी के स्थान से। अगर लड़के की शादी, लड़की की शादी ना हो रही हो, 35 साल, 40 साल, 42 साल के हो गए, विवाह का कोई योग ही नहीं बन रहा, 28 साल, 30 साल हो गए, बहुत प्रयास कर लिए, तो एक सावन के महीने का नियम, 2 लोटे जल लेकर देवाधिदेव महादेव के सामने जाइए। यहां अशोक सुंदरी वाली जगह से दोनों धार एक साथ चढ़ाना प्रारंभ करिए और करते करते वो धार शंकर भगवान के शिवलिंग पर ले जाकर छोड़ दीजिए। ये सावन के महीने के अगर आपने मात्र 7 दिन भी लगातार अगर ये धार आपने चढ़ा ली है, तो देवाधिदेव महादेव की कृपा से 3-4 महीने में सूचना आपको प्राप्त हो ही जाती है। जल की महत्वता, बोल बम का नारा है,